हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर जल जीवन मिशन, ये सीए पे बेस्ड है। ठीक है, अंडर जल जीवन मिशन पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल households by which year? Your options are A 2020, A 2024, A यहाँ पे रिपीट हो गया है एक ऑप्शन तो कोई बात नहीं, फिर 2020-28 और E 2020-26। यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा B 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Who was the first Indian woman winner of Miss Universe award? Who was the first Indian woman winner of Miss Universe award? Your options are A. Rekta Farah, B. Aishwarya Rai, C. Manshu Chillar, D. सुष्मिता सेन या E. लारा दाना। तो आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, सुष्मिता सेन का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1975, 19 नवंबर। हैदराबाद में हुआ था 1975, 19 ऑफ नवंबर। ठीक है, इन्होंने मिस इंडिया कब जीता था? मिस इंडिया इन्होंने जीता था 1994 में। कब जीता था? 1994 में। ठीक है, और एट द एज ऑफ 18 शी वॉन मिस यूनिवर्स इन 1994 ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Who is the chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights? A. Usha Mehra, B. Mamta Sharma, C. Leela Sampson, D. Shanta Sinha या E. स्तुति नारायण कक्कड़। तो आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा स्तुति नारायण कक्कड़। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अभी चेयरपर्सन है NCPCR की। किसकी? NCPCR की। ठीक है, तो ये फाउंड कब हुआ था? NCPCR फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 2007 में। कब फाउंड हुआ था? 2007 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और स्तुति नारायण कक्कड़ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये 1978 बैच IAS ऑफिसर बैच की ये हैं। ठीक है, दिल्ली बैच IAS ऑफिसर 1978 की हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप ज़रूर इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, और रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट इन मुंबई वॉज रीनेम्ड ऑनर ऑफ विच इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट? अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये CA पे बेस्ड है आपका। ठीक है, तो योर ऑप्शंस आर A. किंग रमन, B. CV रमन, C. रामकृष्ण रामनाथन, इसाक न्यूटन या E. भाभा। तो आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा E. भाभा। भाभा इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अब भाभा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1909, 30 ऑफ अक्टूबर। 1909, 13 हाँ 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर। डेड कब ये इनका डेथ कब हुआ? इनका डेथ हुआ 1966, 24 ऑफ जनवरी। कब हुआ? 1966, 24 ऑफ जनवरी। ठीक है, डेथ कॉज क्या था इनका? डेथ कॉज था इनका फ्लाइट क्रैश।
ठीक है, क्या था? फ्लाइट क्रैश था, एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश था, उसमें इनकी मौत हुई थी। इन्हें अवार्ड्स कौन कौन सा दिया गया था? अवार्ड्स इनको दिया गया था पद्म भूषण। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स वो पास्ड अवे रिसेंटली? योर ऑप्शंस आर ए जॉस पिन्हेरो, बी रवि पटवर्धन, सी मन्नू मुखर्जी या डी नरेंद्र सिंह कपानी। ए बी सी डी, कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र सिंह कपानी। क्या होगा? नरेंद्र सिंह कपानी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पंजाब के मोगा ज़िले में। ठीक है, और कब हुआ था? सन 1926, 31 अक्टूबर सन 1926 पंजाब के मोगा में इनका जन्म हुआ था। इनकी डेथ कब हुई है? इनकी डेथ हुई है 2020 में, 2024 दिसंबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, आपके सारे एग्ज़ाम जो अभी आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर से लिखें और इसे रिवाइज करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली कंट्री whose postage stamps do not bear its name? Very important question, very important question. Which is the only country whose postage stamps do not bear its name? Your options are A USA, B Pakistan, C Bangladesh, D UK या E जापान। तो आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा डी यूके। यूके इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो भी यहाँ तक कि अपने पोस्टैग स्टैम्प पे अपना नाम लिखता है, लेकिन यूके एक मात्र ऐसा देश है जिसके पोस्टैग स्टैम्प पे इसका नाम नहीं लिखा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड नेशन टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून? योर ऑप्शंस आर ए रशिया, बी फ्रांस, सी इंडिया या डी चाइना। तो आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा डी चाइना। चाइना इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ चाइना के बारे में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, चाइना जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। ठीक है, 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, टॉयलेट पेपर जो होता है वो कहाँ इन्वेंट हुआ था? वो चाइना में ही इन्वेंट हुआ था। टॉयलेट पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। ठीक है, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्या है? नेशनल स्पोर्ट, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है पिंग पोंग। क्या है? पिंग पोंग यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, टी जो चाय है वो कहाँ डिस्कवर्ड हुई थी? वो भी चाइना में ही डिस्कवर्ड हुई थी। टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। ठीक है, इसके कुछ फेमस निकनेम्स हैं, चाइना के कुछ फेमस निकनेम्स हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं द रेड ड्रैगन, पहला, फर्स्ट इज़ द रेड ड्रैगन एंड सेकंड इज़ द स्लीपिंग जाइंट। द स्लीपिंग जाइंट, फर्स्ट इज़ द रेड ड्रैगन एंड द सेकंड वन इज़ द स्लीपिंग जाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, who has been awarded by 2020 Ramanujan Prize for Young Mathematicians? Important because CA पे बेस्ड है। ठीक है, awarded by 2020 Ramanujan Prize for Young Mathematician. A अनिका सोरेनस्तम, जीना वोल्ड्रिच, अनिल सोनी या कैरोलिना अराउजा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1976 में, 9 सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
विच सिटी इज़ कॉल्ड एज सिटी ऑफ फेस्टिवल्स? विच सिटी इज़ कॉल्ड एज सिटी ऑफ फेस्टिवल्स? कौन सी सिटी को हम सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, त्योहारों का शहर कहते हैं? ए वाराणसी, बी चेन्नई, सी उत्तर प्रदेश या डी मदुरई? तो आपका यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा मदुरई। मदुरई इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। मदुरई कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है मदुरई शहर, ठीक है। मदुरई को हम थोंगा नगरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोंगा नगरम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैसा शहर जो कभी नहीं सोता, ठीक है। थोंगा नगरम का मतलब होता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, ठीक है। कभी कभी यहाँ तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 रात लोग जगे ही रह जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। अभी तो सिटी ऑफ फेस्टिवल्स पूछा है, अभी पूछ देगा कि थोंगा नगरम सिटी हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं हम। देर आर 7 टेम्पल्स, यहाँ पे 7 टेम्पल्स हैं, ठीक है। 7 टेम्पल्स हैं यहाँ पे। ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कब हुई थी? फॉर्म हुई थी 1956 1 नवंबर, 1956 1 नवंबर, ठीक है। चलिए, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ आप ज़रूर नोट कीजिएगा और रिवाइज़ कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर्स हैव बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट टू इनकरेज स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री? कितने स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर जो हैं वो सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू इन प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स कल्चर को हमारे देश में? योर ऑप्शंस आर ए 200, बी 1000, सी 800 या डी 1500। तो आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा 1000। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।